21। जब तक नितांत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। हमारे मुखिया जी मंगलवार रात 9 बजे न्यूज़ 21। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। न्यूज़ 21 के इस विशेष पेशकश हमारे मुखिया जी में आज मैं मौजूद हूँ धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत कमांडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री जय नारायण मंडल जी के साथ। इस पंचायत की मुखिया श्रीमती गेंदा देवी जी हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ किसी कारणवश उपस्थित यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री जय नारायण मंडल जी। आइए जय नारायण मंडल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि मंडल जी ने और यहाँ की जो मुखिया है उन्होंने इस पंचायत में कौन कौन से काम किए हैं। मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप का कार्यकाल कितने लंबे समय का है? ये तो आने वाला समय बताएगा। कार्यकाल अभी तो फिर पाँच साल का भी फिलहाल है, नेक्स्ट तो फिर चुनाव आने का है। सबसे पहले मैं आप मीडिया चैनल को धन्यवाद और इस हमारे पंचायत के जनता को धन्यवाद, जिन्होंने हम चलाए नहीं बल्कि हमारे जनता लोग इस पंचायत को चलाएं। 4-4.5 साल, पौने 5 साल होते चला है। अब थोड़ा ही समय बचा है हम लोग का 5 साल काम होने में। मैंने किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं, किसी तरह कोई झगड़ा झंझट नहीं। विकास के बारे में एकदम नंबर 1 पर है, चाहे वो पीएम आवास के बारे में हो या शौचालय के बारे में हो या मनरेगा के तहत के में हो या तो राशन कार्ड के मामले में हो। मैंने विकास के बारे में किसी भी तरह का मैंने एक होता है शिकवा शिकायत सरकार से या जनता से, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मैंने 95% हर समस्या का समाधान है, हो ही गया एकदम लगभग। ऐसा किसी तरह का समस्या हमारे पास नहीं है। जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने मुझे मेरे मुखिया जी को चुना था, किसी कारणवश अभी मुखिया जी नहीं है, उनकी उपस्थिति में मैं न्यूज़ 21 को मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। ये बहुत ही कार्यकाल अच्छा रहा और समय अगर और मिला, नेक्स्ट चांस और जनता को दिया, जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है मैं अपने तहे दिल से मैं काम को पूरा करूंगा। हमारे नज़र में अभी उस तरह का कोई बड़ा मैंने क्या बोलते हैं काम और बचा हुआ नहीं है। हमने जरूरत से ही भी बढ़कर काम किया, आशा और विश्वास के साथ जितना हमको जनता ने किया था उससे हमने बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। और ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग हो सके ऊपर बुलाते, मैं गरीब के बीच में जाना चाहता हूँ, उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्लॉट करना चाहता हूँ जिन्होंने 5 साल एकदम तहे दिल से चलाया। किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं, कोई भी जनता के साथ मेरा किसी तरह का प्रतिबंधित नहीं है। खास करके हमारे जो विपक्ष और 5 थे, हमारे मुखिया जी का 5 कैंडिडेट और थे, उन लोग को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद। उन लोग भी जो है ना एकदम हमको मार्गदर्शन दिए हैं और पंचायत को चलाने में सहयोग उन लोग भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे थे यहाँ के कमांडी पंचायत के आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। निकट भविष्य में चुनाव अगर किसी कारण टलता है, सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से मांग है कि सर्वप्रथम के समय पर चुनाव
टल जाता है, ऐसी स्थिति को टल जा रहा है तो देखिए होता है क्या कि टल जा रहा है तो वित्तीय पावर के साथ वो 2 महीना 6 महीना साल भर जितना टाले सरकार पर निर्भर कर रहा है। हम लोग मांग रखेंगे वो करे। कार्यकाल का विस्तार चाहते हैं वित्तीय शक्ति के साथ, वित्तीय शक्ति के साथ। क्यों कि जनता और प्रतिनिधि मुखिया का प्रतिनिधि तो अलग चीज है, उनका अनुपस्थिति में प्रतिनिधि मुखिया और जनता के साथ जो संबंध है, जिस तरह का भी विकास चल रहा है रफ्तार, अगर टल जाए तो हमको नहीं लग रहा फिर अफसर सही रहा जाएगा और जनता का जो दुख रहेगा शायद वो अफसर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जो एक विस्तार पूर्वक चल रहा है वो बीच में लकीर पड़ जाएगा, फिर एक गांठ पड़ जाएगा, फिर उसको बहुत जुड़ने में, उसको मोमेंट पर लाने में समय लगेगा। इसलिए सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, अनुरोध है कि समय पर चुनाव करावे, अन्यथा वित्तीय पावर के साथ वो 6 महीना साल 2 साल जितना उनको उचित लगे, बड़े पदाधिकारी लोग और है, चुनाव आयोग है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और बड़े मंत्री लोग हैं, उन लोग अपना कैबिनेट में बैठ के हम लोग से बड़े हैं, माननीय हैं, उन लोग को ज्यादा चिंता फिक्र होना चाहिए। बहुत लंबी लड़ाई होने के बाद हमारी झारखंड राज्य अलग हुआ, बहुत दिनों के बाद फिर पंचायती राज का गठन हुआ, फिर इनको ऐसा न लगे कि फिर डगमगा जाए, उस तरह का नहीं करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहे तो पंचायती राज पदाधिकारी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय पर चुनाव कराएं, अन्यथा वित्तीय पावर के साथ वो पीछे करें। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी का जो दौर शुरू हुआ था आज से 8 महीना पहले, अभी तक जारी है, क्या है आपने पंचायत के लोगों के लिए? पंचायत के लोगों के लिए मैं अपने स्तर से, मैंने मुखिया के स्तर से 5 दिन कैंप लगाकर हर गांव में, मेरे पंचायत में 5 राजस्व ग्राम है, जिसमें हर राजस्व ग्राम में 2 कैंटीन टाइप का खुलवा के मैं अपने स्तर से चोंगा के द्वारा माइक अनाउंस करवा के, चाहे वो रेलवे का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, जिनको भी खाने की इच्छा है वो केंद्र में जाए और निःशुल्क भोजन करें। मैंने 5 दिन बिना सरकार की सहायता लेते हुए, सिर्फ सरकार का आदेश और गाइडलाइन, मैंने वीडियो साहब से आदेश लिया कि मैडम, हमारे वीडियो मैडम साहिबा है, मैडम मैं जनता की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, जनता बिना डोनेट, बिना दबाव पर मुझे बिना लालच, बिना भय का ही हमको वोट दिया था, मैं कुछ कर्जदार हूँ, मैं उनको देना चाहता हूँ। और हर टोला में मैंने 2-2, 3-3 जगह कैंप लगा के मैंने 5 दिन 11, 12, 13, 14, 15, क्या कि 14 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला था, 15 तारीख को पहला लॉकडाउन जब चला था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब चलाया था, सुनने में आ रहा था न्यूज के माध्यम से कि 14 या 15 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। इतना जो लंबा चला, ये हम लोग को किसी का जानकारी नहीं था। धीरे धीरे लॉकडाउन किया सर, जैसे भोजन का व्यवस्था हम लोग को किए। उसके बाद जिन परिवार में राशन कार्ड है ही नहीं था, ऐसा भी 2-4-10 परिवार था, तो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे माननीय रघुवर दास जी, तो मुखिया के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे के रखे। उस पैसा से हम लोग हर परिवार को 10-10 किलो चावल इसमें से दिए 1 महीना। फिर उसमें घटी बढ़ी जो भी हुआ, फिर मैं अपना तरफ से जो भी परिवार आया उस तरह का, अगर राशन कार्ड है भी और अगर वो मेरे पास आया, मेरे घर आया, मुखिया जी के पास आया, मैं उनको निराश होकर नहीं लौटाया, उनको 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो चावल दे के ही गया। और इस दुख की घड़ी में 24 घंटा हमको माइक के द्वारा ऐलान करवा के पूरे 5 राजस्व ग्राम में घूम के बोले हैं कि भाई हम आपके सेवा में तत्पर हैं, चाहे जिस समस्या जैसा भी हो, मैं आपके साथ। इस विभत्स दौर में आपके पंचायत से कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ? जी हुआ था 2-3। क्या उन लोगों के लिए सरकार के गाइडलाइन जैसे था कि एम्बुलेंस के माध्यम से कोरोना सेंटर वगैरह था, जैसे मान लीजिए PMCH हुआ, आपका सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद हुआ, अभी तो आपका खुला हुआ है गोपालगंज निरसा करके जगह है, वहाँ हम लोग का टूंडी ब्लॉक के लिए दिया गया है। लाइन अप हम लोग का गाइडलाइन, सरकार से जो भी गाइडलाइन मिलता है उस हिसाब से हम लोग उसको करवाते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है आपको मरीजों की? वर्तमान स्थिति भी ठीक है, जैसे मान लीजिए 21 दिन रहने के बाद उसको फिर होम क्वारंटाइन 7 दिन देता है, फिर तो स्वतंत्र हो जाता है। सभी स्वस्थ हो गए? जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कमारडी पंचायत, टूंडी प्रखंड, धनबाद जिला। पंचायत के एक रोजगार सेवक हमारे साथ यहाँ पर खड़े बात करते हैं, जानते हैं
क्या नाम है आपका? किस पद में है आप? मुखिया जी का नाम बताइए। प्रतिनिधि महोदय कैसे हैं लोग? ये काफी सहयोगी है, ये पंचायत के प्रति काफी इनका लगाव है। वो कौन सा काम सबसे अच्छा लगा इनको? देखिए, लोगों को आपस में मिला काम करना इनका हमें सबसे अच्छा लगा। लोगों को भाईचारा बने लगे, लोग कुछ ऊंच नीची होती है, इसमें लड़ाई कुछ होते हैं, जो अपने खुद आगे आके लोग वो बाद में बोलते हैं कि सर उनके मेरे हैं, वो खुद जाते हैं और उनके सबसे अपनी बात करते हैं। यहाँ के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि के कार्यों और कार्यशैली की प्रशंसा और गुणगान आपने इस बारे सुना। धन्यवाद।